नमस्ते बच्चों, मैं रजनी तोमर और मैं फिर एक नए पाठ के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम स्पर्श पुस्तक के भाग 1 से काव्यखंड आदमीनामा नज़्म का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं नज़ीर अकबराबादी। पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। उर्दू के प्रसिद्ध शायर नज़ीर अकबराबादी का जन्म सन 1735 में आगरा में हुआ था। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। वे किसी भी फरियादी के लिए आनन फानन में एक नज़्म रच देते थे। भिश्ती, ककड़ी बेचने वाला, बिसाती तक नज़ीर की रची नज़्में गाकर अपना सौदा बेचते थे। उन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम लोगों ने अपनाया। वे हिंदुओं के त्योहारों में विशेष दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ़ उठाते थे। नज़ीर की नज़्में हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं, जिनमें कई जातियों, प्रदेशों, भाषाओं और परंपराओं के होते हुए भी एकता की भावना समाहित है। इस महान शायर का निधन सन 1830 में हुआ था। आदमीनामा नज़्म में नज़ीर अकबराबादी ने कुदरत की सबसे नायाब संरचना आदमी को आईना दिखाया है। कवि ने आदमी की अच्छाइयों, बुराइयों, उसकी सीमाओं और संभावनाओं को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए बच्चों, अब हम आदमीनामा कविता को पढ़ते हैं और एक एक पंक्ति का अर्थ भी समझेंगे। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। मुफलिस गरीब, गधा भिखारी, जरदार धनवान पैसे वाला, बेनवा कमज़ोर, नियमत अच्छा खाने वाला, टुकड़े चबाना जो सूखी रोटी के टुकड़े खाकर अपना जीवन गुजार रहा है। अब एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। कवि ने विभिन्न स्थितियों के द्वारा लोगों के अनेक आचरण और व्यवहारों पर प्रकाश डाला है और कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के आदमी देखे जा सकते हैं। जैसे जो बादशाह बना बैठा है वह कौन है? वह आदमी ही तो है। उसके पास दुनिया भर की दौलत है और सारे अधिकार हैं। और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। तो दूसरी ओर जो गरीब भिखारी की तरह अपना जीवन जीते हैं वह भी आदमी ही तो है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। और जिसके पास बहुत धन दौलत रुपया पैसा है वह भी आदमी ही है। और जो कमज़ोर धनहीन व्यक्ति है वह भी आदमी ही है। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। और जो अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान खा रहा है वह भी आदमी ही है। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। और दूसरी ओर जो सूखी रोटियां खाकर
टुकड़े चबा चबा कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वह भी आदमी ही है। अर्थात बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने यह कहा है कि आदमी के अनेक रूप होते हैं। कहीं तो वह धन दौलत और बहुत सारे अधिकार हैं उसके पास, जो कि बादशाह के रूप में है, जो राजा महाराजा के पास होते हैं ऐसे ही। तो कहीं वह गरीब भिखारी के रूप में दिखाई देता है, तो कहीं वह शक्तिशाली उस व्यक्ति के समान है जिसके पास बहुत सारे धन दौलत रुपया पैसा है। तो कहीं आदमी कमज़ोर बिना पैसे के दिखाई देता है, धनहीन दिखाई देता है। आदमी ही अच्छा भोजन भी खा रहा है, तो कहीं पर दूसरों पर एक आदमी ही निर्भर है, जो दूसरों की दी हुई सूखी रोटियों को भी चबाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ? बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज या, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। इमाम नमाज पढ़ने वाले, खुद बाखवा कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले, ताड़ता जो चोरी पकड़ लेते हैं या चोरी करते हुए लोगों को देख रहे होते हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ? यहाँ कवि ने मनुष्य के विभिन्न आचरण और उनके व्यवहारों का आगे वर्णन करते हुए कहा है कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी ही होता है। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा। मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला भी आदमी ही होता है। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यहाँ। आगे कवि कहते हैं आदमी ही खुद बाखवा से कुरान शरीफ का अर्थ सुनते और मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। और जो दुष्ट व नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वे मस्जिद में आकर नमाजियों की जूतियाँ चुराकर ले जाते हैं। वे कौन होते हैं? वे भी आदमी ही होते हैं। जो उनको ताड़ता है सो वो भी आदमी। और जो लोग ऐसे चोरों पर नज़र रखते हैं, उन्हें जूतियाँ चुराने से रोकते हैं, वे कौन होते हैं? वे भी आदमी ही होते हैं। अर्थात बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य में कुछ भी बनने की प्रवृत्ति उसके वातावरण पर ही निर्भर करती है, कि बच्चा जिस वातावरण में रहता है वह उसी वातावरण के अनुसार अपने आप को उसमें ढाल लेता है। आदमी ही मस्जिद बनाता है। एक तरफ तो एक आदमी है जो मस्जिद बना रहा है, और दूसरी तरफ एक आदमी है जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, और एक आदमी है जो कुरान शरीफ का अर्थ बताकर अपने व्यवहार का परिचय देता है, कि कुरान शरीफ का अर्थ बताकर हमें ये बता रहा है कि हमें अपने जीवन को कैसे सदाचरण में ढालना चाहिए, अपने जीवन को हम कैसे अच्छाई के मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ आदमी ही उनकी जूतियां चुराकर अपने दुष्ट कार्यों का परिचय देता है। तात्पर्य यह है कि बच्चों, कि मनुष्य कई रूपों में है। कोई अच्छाई का मार्ग दिखाता है तो कोई बुराई का मार्ग अपना लेता है। आइए बच्चों, अब हम कविता की तीसरी पंक्तियां पढ़ते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेंग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। पहले कठिन शब्दों को जान लेते हैं।
वारे नौछावर करना, तेग तलवार, पगड़ी उतारना, अपमानित करना। अब हम कविता की एक एक पंक्ति का अर्थ समझते चलते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी। यहाँ कवि कहते हैं कि आदमी ही दूसरे आदमी पर अपनी जान नौछावर कर देता है और आदमी पे तेंग को मारे है आदमी। लेकिन कभी कभी आदमी ही दूसरे आदमी को तलवार से मार देता है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी और दूसरी तरफ आदमी ही आदमी की इज्जत भी उतार देता है, मतलब लोगों के सामने उसे बेइज्जत कर देता है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, तो कहीं जरूरत पड़ने पर आदमी ही आदमी को चिल्लाकर अपनी सहायता के लिए पुकारता है और सुन के दौड़ता है, सो है वो भी आदमी। और जो आदमी की पुकार सुन के उसकी मदद के लिए दौड़ता है वह भी आदमी ही है। अर्थात बच्चों, इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि आदमी के कई रूप होते हैं। आदमी ही दूसरे आदमी की सहायता करता है, उस पर जान लौटाता है, उसकी सहायता भी करता है और आदमी ही दूसरे आदमी को सहायता के लिए पुकारता भी है। आदमी ही सहायता के लिए दौड़ता भी है, तो दूसरी ओर आदमी ही आदमी पर तलवार से वार करके उसको मार भी देता है, उसकी जान ले लेता है। और एक तरफ आदमी ही दूसरे आदमी की इज्जत भी उतार देता है, मतलब उसको दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, उसकी बेइज्जती करता है। इस प्रकार विभिन्न स्थितियों में भी आदमी के कई रूप हमें दिखाई देते हैं। आइए बच्चों, अब हम कविता की आखिरी पंक्तियां पढ़ते हैं। अशराफ और कमीने, सेले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। बच्चों, पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। अशराफ सज्जन लोग, शाह बादशाह या राजा, वजीर मंत्री, कारे कार्य, दिल पजीर मनचाहा, मुरीद शिष्य, पीर धर्मगुरु। अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। अशराफ और कमीने, सेले, शाह ता वजीर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कुछ आदमी शरीफ और सज्जन होते हैं तो कुछ आदमी नीच स्वभाव के, चाहे वे राजा हो या मंत्री। ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। राजा से लेकर मंत्रियों तक सब मनमाने काम करने वाले लोग आदमी ही होते हैं। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। इस दुनिया में आदमी ही शिष्य होता है और आदमी ही धर्मगुरु, जो धर्म का उपदेश देते हैं। अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर। आगे कवि कहते हैं कि अच्छा काम करने वाला भी आदमी ही होता है और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। और दूसरी तरफ बुरे काम करने वाला भी आदमी ही कहलाता है। अर्थात बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चाहे कोई भला व्यक्ति की भूमिका में है या कोई बुरे आदमी की भूमिका में है, चाहे कोई राजा है चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई शिष्य है चाहे कोई धर्मगुरु है, चाहे कोई अच्छे काम करने वाला है चाहे कोई बुरा काम करने वाला है, ये जो भी है ये सब कौन है? ये सब आदमी है। एक तरफ तो व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है, दूसरी तरफ व्यक्ति अपने बुरे काम करके प्रसिद्धि हासिल कर रहा है, तो ये कौन है? अच्छे काम करने वाला भी व्यक्ति है, मतलब आदमी है, और बुरे काम करने वाला भी आदमी है। हमें ज्ञान का उपदेश देने वाला भी आदमी है और ज्ञान के उपदेश को सुनने वाला शिष्य भी आदमी ही है।
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आदमीनामा कविता जो है पसंद आई होगी और इसके द्वारा आप अच्छे से समझ के परीक्षा में अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे।